क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय गणितज्ञ ने 499 ईस्वी में पाई बराबर 3.1416 प्रतिस्थापित किया था? ये पाई का मान। तो दोस्तों इसका कुमार भट्ट ने, आर्यभट्ट ने, रामानुजन ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों जान लेते हैं। आर्यभट्ट, इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसी ग्रंथ में दोस्तों पाई की वैल्यू के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं थेल्स, यूक्लिड, आर्किमिडीज, बोधायन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यूक्लिड। यूक्लिड जो कि 300 ईसा पूर्व, यूक्लिड ईसा से 300 वर्ष पहले का है ये दोस्तों। यह यूनान के ग्रीक गणितज्ञ थे, यूनान के ग्रीक भाषा के गणितज्ञ थे। इन्हें ज्यामिति का जनक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति है, यह अलंकारक है, यह तार्किक है, यह कठिन है, यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों यह अलंकारक है, तो अलंकारिक तो हो ही नहीं सकती, हिंदी नहीं है ये। कठिन भी नहीं कह सकते दोस्तों, ये जो लेजी रहते हैं या वर्क करने में, मतलब मैथमेटिक्स के वर्क करने में जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए कठिन हो सकती है, लेकिन सबके लिए तो नहीं हो सकती। और यह सामान्य लोगों के लिए भी नहीं है, तो यह भी गलत है। सामान्य लोगों के लिए तो है, तो यह तार्किक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ है पता लगाना, सीखना, सोचना, खोज करना। तो दोस्तों ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ये भी ग्रीक शब्द है और इसका अर्थ है खोज करना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है दोस्तों, आगमन विधि, इसका दोष पता करना है। तो ज्ञान अस्थायी होता है दोस्तों, ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, विषय नीरस होता है, आत्मनिर्भरता कम रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, क्योंकि इसमें तथ्य सामने रख दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, नियम वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर बच्चों को खोज करने के लिए बोला जाता है। तो बहुत सारी देर मतलब टाइम भी लगता है और बहुत धीमी गति से होता है। कितनी देर खोज में लगा, हो सकता खोज रॉन्ग की गई हो, ज़रूरी नहीं है कि आंसर पे या अपने जो भी सर्च करने बैठे थे, खोजने बैठे थे, वो उस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है, और धीमी गति से भी होता है। तो दोस्तों इसमें ये सब कमियां रहती हैं। इसके बारे में दोस्तों जान लेते हैं। यह विधि में विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग में लाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद हैं मिलान पद, सत्य असत्य पद, बहुविकल्पीय पद, वर्गीकरण पद। तो दोस्तों आजकल चलन में भी है और सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं? बहुविकल्पीय। कौन से दोस्त होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भावनात्मक उद्देश्यों में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं, किसमें? भावनात्मक उद्देश्यों में। कौन से उद्देश्य होते हैं? ज्ञान से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक उद्देश्य से। दोस्तों इसमें स्पष्ट है, ज्ञान से भावना का कोई मतलब नहीं है, मूल्यांकन, क्रियात्मक। तो सीधी बात है, इमोशन से कौन सा शब्द जुड़ा है? प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंकगणित शिक्षण का महत्व है। अंकगणित व्यावहारिक उपयोगिता के लिए, दोस्तों व्यावहारिक उपयोगिता के लिए, घरेलू कार्य के लिए, व्यवसाय तथा मजदूरी के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। दोस्तों स्पष्ट समझ में आ रहा है कि व्यावहारिक उपयोग के लिए है, यानी डेली रोजमर्रा के कामों के लिए उपयोग करते हैं। घरेलू कार्य के लिए, दोस्तों घरेलू कार्यों में अगर
कुछ भी लेने जा रहे हैं, बच्चे, हम, आप कुछ भी लेने जा रहे हैं, हम दुकान पे पता ही नहीं कर पाएंगे अगर अंकगणित पता नहीं होगी कि कितनी चीज़ क्या लेने वाले हैं। व्यवसाय तथा मजदूरी, व्यवसाय सीधी सी बात है, व्यवसाय बिना अंकगणित के पॉसिबल नहीं है। एक मजदूर के लिए भी सपोज दैट किसी को पुट्टी करना है, उसने तय किया है कि इतने स्क्वायर मीटर का हम भाई इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से लेंगे, इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से 7 रुपये स्क्वायर फीट या 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पुट्टी करनी है। तो जब तक दोस्तों इनको पता नहीं होगा कि इस हिसाब के रेट हैं, तो दोस्तों अंकगणित के बिना पॉसिबल नहीं है ये सब पता करना मजदूरों को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है? दृश्य उपकरण, श्रव्य उपकरण, दृश्य श्रव्य उपकरण या मापन उपकरण। तो दोस्तों टेप रिकॉर्डर से हम सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर से हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। कोई भी चीज़ है, ज्ञान की चीज़ है, उसमें तो हम उसके द्वारा सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये किस टाइप का उपकरण है? स्पष्ट है, श्रव्य उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? दोस्तों इसके आंसर हैं, ऑप्शन है संश्लेषण, आगमन, विश्लेषण, निगमन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर अग्रसर रहते हैं। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखागणित में प्रमेयों को सिद्ध करने में किया जाता है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, दूना प्रमेय इत्यादि। तो इस टाइप की प्रमेयों को दोस्तों इससे सिद्ध किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों और लाइक करें। नमस्कार।